Teaching is a noble profession and it is considered the mother of all professions. अध्यापन कार्य, शिक्षण कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य है क्योंकि इससे आप राष्ट्र निर्माण में सबसे अधिक योगदान देते हैं और साथ ही में जितने भी इस दुनिया में प्रोफेशंस हैं, करियर है, उन सारी करियर की जननी आपका वो टीचर है जिन्होंने आपको पढ़ाया, लिखाया और एक बेहतर इंसान बनाया और बेहतरीन प्रोफेशनल बनाया। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप सुन रहे हैं यंग तरंग रेडियो और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम नई दिशाएं का। और आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको एजुकेशन और करियर से रिलेटेड नई नई दिशाओं के बारे में यानी नए नए करियर के फील्ड के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज इस कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और JRF कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। खास तौर पर एक सब्जेक्ट जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता और जनसंचार के उदाहरण के साथ आपको बताएंगे कि आपको UGC नेट की तैयारी कैसी करनी चाहिए और इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हायर एजुकेशन में अगर आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं यानी आप डिग्री कॉलेजों में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट संबंधित विषय में आपको क्वालिफाई करना चाहिए। और ये जो संबंधित विषय है ये आपके मास्टर्स आपने जिस सब्जेक्ट में किया है उससे रिलेटेड होता है। नेट के इक्विवेलेंट ही सेट होता है या स्लेट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सारा पैटर्न सेम होता है, बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो नेट या स्लेट है वो पर्टिकुलर उस स्टेट की जो एजुकेशन अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइज कराती है, जबकि सेंट्रल लेवल पर पहले UGC नेट को एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली CBSE को, लेकिन आजकल या कहें इन दिनों NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC नेट की तैयारी तो नहीं कराती बल्कि UGC नेट को ऑर्गेनाइज कराती है और कंप्यूटर बेस्ड पूरा ये टेस्ट होता है। साल में 2 बार होता है। हाल ही में इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है और मार्च के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। इसके अलावा जून का भी नोटिफिकेशन NTA ने यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अनाउंस कर दिया है। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। आपको अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप अपना करियर लेक्चरर के तौर पर बनाना चाहते हैं तो फिर देर मत कीजिए। NTA की वेबसाइट में जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और इसके बाद आज से अभी से तैयारी पर जुट जाइए। अब आइए बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। NTA के नोटिफिकेशन के अनुसार 2 तरह के इसमें पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल अवेयरनेस का होता है जिसमें कुछ GK के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं और साथ ही में कुछ मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स के भी सवाल होते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। वहीं जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपने मास्टर्स यानी MA या MSc किस सब्जेक्ट में कर रखा है, उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट की डिटेल उसमें होती है और इस तरीके से आप उस सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और टोटल टाइम आपको 2 आवर्स मिलता है। तो ये तो हमने आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाउ टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि ये नेशनल लेवल का टफ एग्ज़ाम माना जाता है क्योंकि इसमें 6% कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई किए जाते हैं। मेरिट लिस्ट आपके SC ST जनरल OBC जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो
अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी की क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन की प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है 5P। 5P का मतलब होता है प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी आप दोनों ही सब्जेक्ट को लेकर के उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी कीजिए। दूसरा सजेशन है कि जस्ट डोंट रीड द सिलेबस, जस्ट गो थ्रू द सिलेबस इन ए डीप स्टाइल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सिलेबस को आपको सिर्फ देखना नहीं है, समझना है, गहराई से उतरना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सिलेबस से जुड़े हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और उसका डीप नॉलेज गेन करेंगे और उससे संबंधित नोट्स बनाएंगे। अब हम इसका उदाहरण पत्रकारिता और जनसंचार यानी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आप सबसे पहले पहली यूनिट पर जाएंगे तो उसमें लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पहली यूनिट का पहला टॉपिक। अब अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आ सकता है कि जर्नलिज्म वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो जर्नलिज्म वर्ड है ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म किसे माना जाता है, तो उसी तरीके से फादर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म किसे माना जाता है, फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। और साथ ही में आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, खास तौर पे पिछले 5 साल के, उनके क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन को थॉरलो आप स्टडी कीजिए। उसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ऑप्शंस के थ्रू स्टडी कीजिए। इसके बाद आप उस पर किसी पे क्लिक करेंगे और अपने नोट्स खुद बनाइए। साथ ही एक अच्छी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इससे संबंधित एक कोचिंग हमारे यहाँ भी चलती है, ऑनलाइन कोचिंग है, नॉमिनल फीस है और स्पेशल क्लासेज हैं। तो इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा एग्जांपल जो मैं मास कम्युनिकेशन का दे रहा था, जैसे जर्नलिज्म में ही आपको जो पढ़ाया जाता है, जब आप कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करते हो तो आपको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है कि टीवी के लिए कैसे लिखना है, रिपोर्टिंग कैसे करना है, एंकरिंग कैसे करना है। जबकि यूजीसी नेट के लिए आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए, उस विषय का गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे कि एम्बेडेड जर्नलिज्म क्या होता है, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड जर्नलिज्म, या हु हैज़ सेड द मीडिया इज़ कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो कोटेशंस हैं ये पहली बार किसने कहा, हॉट एंड कूल मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। उसी तरीके से बहुत ही हट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मार्शल मैकलुहान किस कंट्री से बिलोंग करते थे, यानी इस तरह के जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी नॉलेज डीप नॉलेज होनी चाहिए और आपको बहुत गहराई से अध्ययन करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ की कोचिंग में आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। अब मास कम्युनिकेशन भी अपने आप में ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सिनेमा यानी मूवीज़, फिल्म, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब उदाहरण के तौर पर रेडियो की बात करें, रेडियो यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। ऐसे न्यूज एजेंसियां हैं, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियां हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, या यूँ कहें कि हम अपने यहाँ पर किस तरह से तैयारी कराते हैं। मान लीजिए कि आपका टॉपिक है ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो का बेसिक आप पढ़ लेंगे, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ, कैसा क्या है, वो तो ठीक है। डीप स्टडी कराई जाएगी, यानी आज की डेट में जो एफएम रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी है, जिसका जवाब है 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। यानी कोई भी एफएम चैनल अगर आप इंडिया में लॉन्च करेंगे तो आपको जो फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट यानी से अलॉट होगी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ही होगी। उसी तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ का पहला न्यूज़ डायरेक्टर कौन था। तो आपको बहुत डीप नॉलेज होगा, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे।
आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप सुनते रहिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।